पहला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? तो आप इसका आंसर दीजिए 1 सेकंड में। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है 1 जुलाई। इसके बाद बात करते हैं कि 1 जुलाई को क्यों मनाया जाता है। तो ये भारत के महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है 1 जुलाई को। वो कोलकाता के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे। उनको 1961 में भारत रत्न भी मिला था और 1991 से ये दिवस कंटिन्यू मनाया जा रहा है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस के बारे में। दूसरा ऑप्शन है 11 जुलाई। अब इस दिन में एक दिवस आता है विश्व जनसंख्या दिवस। तीसरा है 18 जुलाई। इस दिन होता है नेल्सन मंडेला दिवस। चौथा ऑप्शन है 29 अगस्त। इस दिन होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो चारों जो इनमें डेट दी हुई है ये हर एग्जाम में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट डेज हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 है हाल ही में भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खोला जाएगा? आप इसका आंसर दीजिए 1 सेकंड में। चलो मैं देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है नई दिल्ली। अब एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खोला गया है दिल्ली में खोला जाएगा और दूसरा कहां खोला जाएगा? तो दूसरा है जो असम में खोला जाएगा। दूसरा असम में खोला जाएगा। दूसरा प्लाज्मा बैंक तो खोला जाएगा असम में। ये भी इंपोर्टेंट है दोनों। और अभी एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी के लिए, तो कृपया इसका ध्यान रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हर घर जल अभियान शुरू किया है? ऑप्शन आपके सामने। पहला है राजस्थान, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। आप इसका आंसर दीजिए 1 सेकंड में। चलो मैं देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अब यहाँ उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 हाल ही में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 में कहां आयोजित हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने। पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है नेपाल, चौथा है वियतनाम। अब इसका आंसर दीजिए 1 सेकंड में। अब देखिए आसियान शिखर सम्मेलन क्या है? यह है आसियान होता है दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, तो आप आंसर दीजिए। चलो ठीक है, मैं देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है वियतनाम। अब वियतनाम की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। हनोई। और दूसरी बात, सबसे इंपोर्टेंट बात है कि भारत इस आसियान गुट का सदस्य नहीं है। कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भारत क्या आसियान का सदस्य देश है या नहीं, तो भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है जीन कास्टेक्स, दूसरा है एडोल्फ फिलिप, तीसरा है मिखाइल मिशुस्तिन, चौथा है बेंजामिन नेतन्याहू। आप इसका आंसर दीजिए 1 सेकंड में। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, डिस्कशन करते हैं। तो आपको पता हो, पहले ऑप्शन डी की बात करें कि डी ऑप्शन है, नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। आपको पता हो कि यह है इजराइल के पीएम। इजराइल के पीएम मतलब प्रधानमंत्री है इजराइल के। दूसरा है मिखाइल मिशुस्तिन, सी ऑप्शन, यह है रूस के प्रधानमंत्री। तो मतलब 2 ऑप्शन तो आउट हो गए, ये दोनों तो है नहीं फ्रांस के। अब तीसरा एक ऑप्शन होता है एडोल्फ फिलिप। ये आपको पता हो तो कुछ दिनों पहले तक ये फ्रांस के प्रधानमंत्री थे और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अभी इन्होंने इस्तीफा दिया, इनके बाद नए बनाए गए हैं प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन बचा ए ऑप्शन का नाम क्या है? जीन कास्टेक्स। तो अपना आंसर क्या हुआ? जीन कास्टेक्स। और बात करें फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डीआरडीओ द्वारा हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहां बनाया गया? ऑप्शन है चीन, भारत, अमेरिका, ब्रिटेन। आप 1 सेकंड में इसका आंसर दीजिए। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में।
कि दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल कहाँ बना गया, तो इसका आंसर जल्दी से बंदे जिनको पता नहीं होगा तो आंसर है तो चाइना या अमेरिका करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट यहीं पड़ा है, विकसित देश भी है। तो ज्यादा कोरोना महामारी ने जो मौतें हुई है कोरोना महामारी से वो चीन और अमेरिका में हुई है, तो सबसे पहले लोगों को ध्यान जाएगा पहले और सी ऑप्शन पे, यानी ये बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है जो भारत में बना है। अब बात करते हैं दूसरी बात कि भारत में बना है तो भारत में कहाँ बना है, तो भारत में बना है नई दिल्ली में। कहाँ बना है? नई दिल्ली में। अब नई दिल्ली में बना है, बात करते हैं कि इसका नाम क्या रखा गया, किसका नाम रखा गया है, सरदार पटेल के नाम पर। किसके नाम पर? सरदार पटेल के नाम पर। यह है दिल्ली के छतरपुर में, ठीक है। और इसका उद्घाटन किसने किया, ये बात करें तो उद्घाटन किया है दिल्ली के जो राज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल, उन्होंने इनका उद्घाटन किया है। तो इसकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है 1000 बेड है और 250 आईसीयू है। दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 हॉस्पिटल। अभी कोविड-19 क्या है? कोविड-19 है कोरोना महामारी का साइंटिफिक नेम है, जिससे भी पूरी दुनिया त्रस्त है। आपको कोरोना के बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में स्पेशल वीडियो जल्दी बनेगा, तो उसको आप अपने चैनल हमारे चैनल पे देख सकते हैं बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 है, सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है गोवा। आप इसका एक सेकंड में आंसर दीजिए। चलो डिस्कशन करते हैं इस पे कि अभी गैस कनेक्शन की बात हो रही है, तो गैस कनेक्शन से संबंधित एक योजना है केंद्र सरकार की, उज्ज्वला योजना। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो यह है गैस कनेक्शन से, गैस कनेक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पूछा क्वेश्चन है कि गैस कनेक्शन देने वाला सभी घरों को पहला राज्य कौन सा बना? इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस भारतीय साइकिल कंपनी ने चीन के साथ 900 करोड़ का सौदा रद्द किया है? पहला ऑप्शन है होंडा, दूसरा है टाटा, तीसरा है मारुति, चौथा है हीरो। अब एक सेकंड में इसका आंसर दीजिए। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। पहला ऑप्शन है होंडा, दूसरा है टाटा, तीसरा है मारुति, चौथा हीरो। आपको पता हो तो होंडा मोटरसाइकिल की कंपनी है, टाटा भी ट्रक वगैरह इनके आते हैं और मारुति भी 4 व्हीलर की कंपनी है। बच्चा कौन सा ऑप्शन? डी, हीरो। आपने हीरो की साइकिल भी चलाई होगी, इसका है हीरो। अभी चीन के साथ इन्होंने रद्द किया है डील 900 करोड़ का, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व का 8वां कौन सा नवीनतम महाद्वीप पाया गया है? पहला ऑप्शन है जीलैंडिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है एशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। अब एक सेकंड में इसका आंसर दीजिए। चलो मैं बताता हूँ। आपको पता होगा कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये अपने नाम सुने हुए हैं महाद्वीप के। पहले कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप थे। कितने थे? 7। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे 8 की, 8वां कौन सा मिला? कि कौन सा मिला? तीनों से चारों से एक ऑप्शन अलग है, जीलैंड, तो श्योर यही आंसर होगा जीलैंडिया। अब ये कहाँ मिला है? ये न्यूजीलैंड के। आप बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विश्व का 8वां कौन सा नवीनतम महाद्वीप पाया गया है? पहला ऑप्शन है जीलैंडिया, दूसरा है यूरोप, तीसरा है एशिया, चौथा है ऑस्ट्रेलिया। चलो इसका आंसर दीजिए एक सेकंड में। आपको पता हो तो पहले कितने महाद्वीप थे? 7 महाद्वीप थे। कितने थे? 7। अब ये बात हो रही है 8वें महाद्वीप की, तो 8वें महाद्वीप की बात हो रही है, तो आपको पता हो तो 7 महाद्वीप में यूरोप भी नाम था, ऑस्ट्रेलिया था, एशिया भी था। अब नया नाम कौन सा है? जीलैंडिया। तो यही इसका आंसर होगा। अब इन ऑप्शन से बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, सबसे छोटा है ऑस्ट्रेलिया, और ये नया महाद्वीप मिला जीलैंडिया। यह है न्यूजीलैंड से ऊपर। ये बहुत वर्षों पहले प्रशांत महासागर में विलुप्त हो गया था, जो अभी साइंटिस्टों ने इनकी रिसर्च की है, खोज की है, तो अब ये पाया गया है। इसके बारे में विस्तार से वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, तो कृपया इसका ध्यान रखें। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने अपना 244वां स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाया गया? अब देखो, पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा भारत। आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से।
चलो मैं बात बताता हूँ। अब आपको पता हो तो भारत का तो आता है 15 अगस्त को। अब बचे 3 ऑप्शन, 3 में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इसका आंसर है अमेरिका। अमेरिका को बनाया जाता है 4 जुलाई को। कितने को? 4 जुलाई को। ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो कृपया इसका ध्यान रखें। अब तक हमने 10 क्वेश्चन के बारे में बात की, जो करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है टॉप इंपोर्टेंट जुलाई के फर्स्ट वीक के बारे में। अब बात करते हैं 11वीं क्वेश्चन की। 11वीं क्वेश्चन, हाल ही में चीन में कौन सी नई बीमारी सामने आई है? पहला ऑप्शन है चर्म रोग, दूसरा है कोरोना, तीसरा है ब्यूबोनिक प्लेग, चौथा है खसरा। अब देखिए, सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए। सबसे ज्यादातर बंदों का आंसर होगा इसमें कोरोना, लेकिन ये इसका बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ये 2019 में अक्टूबर से आया था, ये तब से बीमारी है, कोरोना वायरस फैला था, ये वायरस फैला था। अब है चर्म रोग, ये भारत में पहले से है। खसरा, ये बहुत पहले से बात सुने हुए, नया नाम आता है ब्यूबोनिक प्लेग, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं। अब नई बीमारी चीन में सामने आई है वो है ब्यूबोनिक प्लेग। और अभी नया वायरस आया है चाइना में, नया, इसके अलावा, कोरोना के अलावा। कोरोना से आप सभी परिचित हैं, सबको पता है कि कोरोना भी 2019 में चाइना के वुहान शहर से सबसे पहले वहां एक रोगी मिला कोरोना का। उसके बाद पूरी दुनिया में फैल चुका है, लगभग विश्व के पूरे देशों में। उसके बाद ये नए वायरस हो रहे हैं, G4 वायरस। अगर ये भी क्वेश्चन बने, ये भी चाइना का वायरस है, चीन का वायरस है, इसका भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन बनता है। और जो नई बीमारी आई है वो है ब्यूबोनिक प्लेग, इसको ब्लैक डेथ भी कहते हैं, दूसरा नाम भी आ सकता है। और खसरा, एक खसरा से क्वेश्चन बनते हैं, हाल ही में WHO ने कौन से देश को खसरा मुक्त किया है? इसका आंसर है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में CBSE ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए किसके साथ समझौता किया है? पहला ऑप्शन है यूट्यूब, दूसरा है ट्विटर, तीसरा फेसबुक, चौथा है व्हाट्सएप। तो आपको पता है सब सोशल मीडिया ऐप है, इनको नाम आपको सब परिचित है, सब यूज भी करते हैं, तो कृपया इसका आंसर जल्दी से दीजिए आप। ठीक है, चलो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि CBSE क्या है। CBSE ये है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। दिल्ली का जो 10th क्लास का बोर्ड है, 10th और 12th का, वो है CBSE। ओके, अब इसने शिक्षकों और छात्रों के मुफ्त प्रशिक्षण के लिए एक समझौता की, डील की है, तो वो किया है फेसबुक के साथ। इसके साथ, फेसबुक के साथ। अब बात आ रही है फेसबुक की, तो फेसबुक की बात आए तो फेसबुक की बात आए तो वे बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा फेसबुक की स्थापना कब हुई, तो स्थापना हुई 2004 में। फेसबुक के CEO कौन है? फेसबुक के CEO है मार्क जुकरबर्ग, मार्क जुकरबर्ग। तो इसको ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, अब 3 ऑप्शन और हैं। फेसबुक की 2004 में स्थापना हुई, यूट्यूब की 2005 में, ट्विटर की 2006 में, और व्हाट्सएप की 2009 में। व्हाट्सएप की 2009 में स्थापना हुई, ट्विटर की 2006 में, और यूट्यूब की 2005 में। ठीक है, और इनके जो ट्विटर के CEO हैं वो है जैक डोर्सी, जैक डोर्सी, जैक डोर्सी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इसका है ब्रायन एक्टन, ये इनके जो फाउंडर हैं, इनके जो बनाने वाले हैं वो है ब्रायन एक्टन। और ये इनके यूट्यूब के भी CEO हैं सुशांत वोर्स्की। ठीक है, इनका याद रखें। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस देश ने कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन। तो आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बोल रहा है कोयले के उपयोग को बंद करने की घोषणा की है। ये अभी जो प्रकृति में प्रदूषण फैला हुआ है उसको कम करने के लिए कोयले का उपयोग बंद करने की घोषणा की है जर्मनी ने। इसने किया जर्मनी ने। अब जर्मनी से दूसरी बात आती है, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर, फ्रैंक वाल्टर। और इनकी चांसलर है वह है एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल, एंजेला मर्केल। ठीक है, तो इनको याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चांसलर वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो अभी लेटेस्ट में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कृपया ध्यान दीजिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14 कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस चाइनीज ब्लॉगिंग वेबसाइट को छोड़ने का फैसला किया है? पहला ऑप्शन
ऑप्शन है टिकटॉक, दूसरा हेलो, तीसरा सीना वीवो, चौथा है ट्विटर। तो आप इनको आंसर जल्दी से दीजिए। आपने ये सारे ऐप्स के नाम सुने ही होंगे, आप यूज भी करते हैं। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है सीना वीवो। अब देखो, एक है हेलो, एक है टिकटॉक, ये दोनों है चाइनीज ऐप और ये भी है चाइनीज ऐप। तो अभी सरकार ने हाल ही में 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन कर दिया है, उनका यूज नहीं कर सकते इंडियंस। तो आप भी बाय कर दीजिए चीनी वस्तुओं का, ठीक है। ट्विटर है, हेलो है, टिकटॉक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में भारत ने चीन के कितने ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है? पहला ऑप्शन है 50, दूसरा 51, तीसरा 55, चौथा 59। ठीक है, आपने भी खबरों में सुना होगा कि भारत ने चाइनीज ऐप को बैन कर दिया इंडिया में, उनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्वदेशी को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए, स्वदेशी चीजें, स्वदेशी वस्तुएं, स्वदेशी चीजें, सारी चीजें स्वदेशी यूज कीजिए, भारतीय यूज कीजिए। ओके, इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है 59। तो बहुत ही अच्छा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए, कृपया ध्यान रखिए। 59 कितना है? 59 ऐप्स को भारत ने, चाइनीज जो ऐप्स है उनको बैन कर दिया है। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार करने वाला देश बना है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है चीन, तीसरा अमेरिका, चौथा है नेपाल। ठीक है, अब इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलो मैं देता हूं इसका आंसर। इसका आंसर है भारत। जो अपना भारत देश है दुनिया का 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडारण करने वाला देश बना है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में कौन सी कार कंपनी विश्व की सबसे मूल्यवान कार कंपनी बनी है? पहला ऑप्शन है टाटा, दूसरा है टेस्ला, तीसरी है मारुति, चौथा है फरारी। तो इसका आंसर दीजिए जल्दी से। देखो, टाटा भारत की कंपनी आपको पता है, और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे आंसर है टेस्ला। यह है अमेरिका की कंपनी। कहां की? अमेरिका की, जो सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। और एक क्वेश्चन और है कि विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बनी है? ये तो कार कंपनी की बात है, वो ओवरऑल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो उसमें एक है सऊदी अरामको। यह है जो कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है, सऊदी अरामको, जो शेयर बाजार की कंपनी है ये। ठीक है, जिसको भी याद रखें, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत अभी नेक्स्ट एग्जाम के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो कृपया इसको याद रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निगार गौहर किस देश की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में नियुक्त की गई है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान, चौथा है सऊदी अरब। तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से दीजिए। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है पाकिस्तान। इसका आंसर क्या है? पाकिस्तान। कौन बनी है? निगार गौहर। अब कई बार एग्जाम में को अपने पड़ोसी जो देश होते हैं, उन जो भी हलचल होती है, जो भी नई नियुक्ति होती है, कुछ भी जो घटनाक्रम होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपने जो पड़ोसी देश है भारत के, उनकी जो पड़ोसी देश में जो भी घटनाएं होती है, उनका जरूर याद करें। उनका हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब पाकिस्तान की बात हो रही है, तो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, और इनके राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। क्या राजधानी है? इस्लामाबाद। यह है पाकिस्तान की राजधानी। ओके, क्लियर? तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, रूस में हुए संविधान संशोधन के बाद व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे? कि जो संविधान संशोधन हुआ रूस में, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन किस वर्ष तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे? ऑप्शन है 2025, 2028, 2030, 2036। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया इसका आंसर दीजिए जल्दी से। चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर है 2036। अभी रूस में हाल ही में संविधान संशोधन किया है, तो संविधान संशोधन के बाद व्लादिमीर पुतिन हैं, अभी रूस के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में। वो 2036 तक राष्ट्रपति पद पर रहेंगे संशोधन के बाद। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, यहाँ की जो रूस है, रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को क्या है? रूस की राजधानी है। ठीक है, और रूस के रूस के प्रधानमंत्री है, पीएम है, रूस के पीएम है मिखाइल मिशुस्तिन। जो पहले किसी ने बताया था। ठीक है,
तो इसको याद रखें, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। और ये दूसरी बात ये है संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कई बार अपने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है, तो उसका आंसर है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से भारत में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो संविधान संशोधन होता है, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है। तो कृपया इसको भी याद है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लें। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? पहला ऑप्शन है सौरव गांगुली, दूसरा है नितिन मेनन, तीसरा है अलिन डार, चौथा है एस वेंकट राघवन। आप इसका आंसर दीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में खूब आते हैं। आपको पता है स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में एक या दो हमेशा पूछते हैं, आते हैं। स्पोर्ट्स में स्पेशली क्रिकेट और टेनिस का हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, क्रिकेट के क्वेश्चन तो आप बताइए। तो चलो इसमें बात करते हैं। आपको पता हो तो सौरव गांगुली वो क्या है, अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं, बीसीसीआई अध्यक्ष हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है। अलीम डार, ये आपने नाम सुना हो, अंपायरिंग करते हैं, ये है पाकिस्तान के, ये भारत की नहीं हुई पहली बार, नहीं हुई ना। और ये है विश्व में सबसे ज्यादा मैचों में, अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करने वाले अंपायर है अलीम डार, ये है पाकिस्तान के, ठीक है, याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है। और एक है एस वेंकट राघवन, ये आपने बहुत पहले से सुना होगा कि ये अंपायरिंग करते हैं, भारत की ओर से सबसे सफल अंतरराष्ट्रीय मैचों के अंपायर एस वेंकट राघवन। तो बचा कौन सा ऑप्शन, नितिन मेनन। ये अभी युवा अंपायर है जिनको आईसीसी ने अपने पैनल में शामिल किया है, मतलब जो अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग करेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ एक नाम है आईसीसी, ये है आईसीसी क्या है, यह है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था, जो क्रिकेट आयोजित होता है उसमें नियम सब कुछ इनके अंडर में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका दुबई में, कहाँ है, दुबई में, मुख्यालय दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, ठीक है, ओके। तो याद रखिए, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। अब तक हमने 20 क्वेश्चन डिस्कशन किए हैं, अब उसी में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में भारत के किस संस्थान ने विश्व की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है आईआईटी मद्रास, दूसरा आईआईटी चेन्नई, तीसरा आईआईटी खड़गपुर, चौथा आईआईटी रुड़की। जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए सेकंड में। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहली विश्व की ऑनलाइन बीएससी डिग्री की शुरुआत कौन से संस्थान ने की है? तो वह है हमारे भारत के सबसे संस्थान से एक आईआईटी मद्रास। अब बात करते हैं आईआईटी क्या है, आईआईटी यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टॉप का जो इंस्टीट्यूट होता है वो आईआईटी है। और बात करें दूसरी बात यह है कि भारत का पहला आईआईटी संस्थान कौन सा है, उसका ये आंसर है सी, आईआईटी। भारत का पहला आईआईटी, पहला संस्थान कौन सा है, आईआईटी खड़गपुर, यह 1951 में भारत में खड़गपुर में स्थापित किया गया था, ठीक है। और एक और बात, दूसरी बात, भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी 2020 की सर्वश्रेष्ठ आईआईटी कॉलेजों में जो टॉप की रैंकिंग है, नंबर 1 कॉलेज है, उसकी रैंकिंग में भी मद्रास नंबर 1 रैंक पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आता है, तो याद रखिए, ओके। आई होप आप समझे होंगे। पहली बीएससी ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत है मद्रास। एचआरडी जो मिनिस्टर है या मंत्रालय है, एचआरडी मतलब कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उसकी जो रैंकिंग जारी होती है सबसे संस्थानों की, उसमें नंबर 1 पे आईआईटी मद्रास, ठीक है, पहला आईआईटी संस्थान खड़गपुर में, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर किसे चुना गया? पहला ऑप्शन है एस जयशंकर, दूसरा इंद्रमणि पांडे, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, और डी ऑप्शन है मनु साहनी, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेटेस्ट में, करंट अफेयर्स में, ठीक है। तो आप बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है एस जयशंकर। आपको पता हो कि यह है भारत के विदेश मंत्री, यह है विदेश मंत्री, तो ये ऑप्शन तो ऐसे आउट हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर नागेंद्र सिंह, बहुत पहले आपने नाम सुना होगा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, और स्पेशली राजस्थान के हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं। और बहुत बड़े क्वेश्चन बनाए गए कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में भारत के अध्यक्ष कौन रहे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह। अब एक ऑप्शन है मनु साहनी,
आईसीसी के सीईओ, आईसीसी के सीईओ है ये, ठीक है। आईसीसी मतलब क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, उसके सीईओ है। अब ऑप्शन बचता है एक बी ऑप्शन इंद्रमणि पांडे। तो इंद्रमणि पांडे को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के तौर पर इनको चुना गया है, ठीक है। और दूसरी बात संयुक्त राष्ट्र क्या है? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब गई थी? 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में। और इसमें 193 देश सदस्य देश हैं। कितने देश हैं? 193, ठीक है। अस्थायी है 10 सदस्य, 10 सदस्य अस्थायी सदस्य कितने? 10। और स्थायी सदस्य 5 सदस्य क्या है? स्थायी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें स्थायी सदस्य कितने? 5। अब 5 में कौन कौन से हैं? एक है ब्रिटेन, एक है अमेरिका, एक है चीन और एक है रूस, ठीक है, और एक है फ्रांस। ये जो 5 कंट्री हैं ये इसके स्थायी सदस्य हैं, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में विश्व बैंक ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी के कायाकल्प के लिए कितने मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? पहला ऑप्शन है 200 मिलियन डॉलर, दूसरा है 300 मिलियन डॉलर, तीसरा ऑप्शन है 400 मिलियन डॉलर और चौथा है 500 मिलियन डॉलर। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है वो गंगा नदी के साफ सफाई अभियान से संबंधित है और इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी इसी गंगा नदी की जो प्रोजेक्ट है नमामि गंगे, इसके लिए 400 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। 400 मिलियन डॉलर इंडिया के लिए दी है गंगा नदी के प्रोजेक्ट के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में किसानों के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा ओडिशा और चौथा पंजाब। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए इसका आंसर है ओडिशा। ओडिशा की बात करें, अब मेन चीज तो ये है कि ये कौन सी योजना? बलराम योजना। बलराम योजना किसने शुरू की? ओडिशा ने। किस क्या उद्देश्य है? जो किसान है उनको ऋण देने के लिए जो ये योजना शुरू की इन्होंने बलराम योजना